किया है। हमारे पानीपत के शहरी के लोकप्रिय विधायक प्रमोद विज जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे गजेंद्र सलूजा जी, और हमारी मेयर रही श्रीमती अवनीत कौर जी, जिला के महामंत्री कृष्ण किठाणा जी, और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे नेतागण, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि पानीपत की इस ऐतिहासिक नगरी में आज 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना, पिछले अगर हम लगभग पौने 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे यह भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। अगर हम देखें पूरे देश में ये आर्थिक विकास की दर ये 6.7% है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी विकास दर को 8% तक बनाए हुए है। ये हमारी सरकार का लगातार प्रदेश में एक गति से जो विकास कार्य चल रहे हैं और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। ये पानीपत के लोगों को समर्पित की है। मुझे ये भी खुशी है कि 158 करोड़ रुपए की लागत से
12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। ये विकास में एक बड़ी गति से ये पानीपत भी ये आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कार्यों में तेजी लाए हुए है। विकास का यह दौर हम पूरे प्रदेश में पिछले पौने 10 वर्षों से चलाए हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम देखते थे पूर्व की सरकारों में यह भेदभाव पनपता था, परंतु आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले विकास और जन कल्याण की योजनाओं में भी बड़ा भेदभाव होता था और इस प्रकार की चर्चाएं वो रहती थी कि भाई एक ही क्षेत्र का काम हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी की जा रही है, परंतु बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जब हमने 2014 में प्रदेश की जनसेवा का दायित्व ग्रहण किया था तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी। हमें विरासत में संवेदनहीन प्रशासन मिला था, हमें जर्जर अर्थव्यवस्था मिली, सहकारी ढांचा तहस नहस था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। हमारी सरकार ने पौने 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए पूरे प्रदेश की इन पौने 10 वर्षों में तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के हर व्यक्ति को अपना माना है और हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव को, हर वर्ग के कल्याण के उत्थान के कार्य को हमने किया है और साथ ही हर क्षेत्र का समान रूप से विकास भी हमारी ये प्राथमिकता है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन पौने 10 वर्षों में हमने पानीपत के विकास में जो बड़ी परियोजनाएं हैं जो पिछले वर्षों के अंदर हमने किया है, जिनसे लोग लगातार उनकी मांग करते थे कि ये हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, मैं आज आप लोगों के बीच में उन परियोजनाओं का भी स्मरण कराना चाहूंगा, क्योंकि हमें यह ध्यान रहना चाहिए हमारे यहाँ पर पानीपत सहकारी चीनी मिल के स्थानांतरण, उसके विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने व 28 मेगावाट सह बिजली संयंत्र की स्थापना का कार्य हमने किया, जिसके ऊपर 335 करोड़ रुपए का लागत उसके ऊपर खर्च आई और वो यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। अगर हम दूसरा देखें कि हमने इन्हीं पौने 10 वर्षों के अंदर पानीपत में जो सीवा गांव में जो हरियाणा परिवहन राज्य परिवहन का बस स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर भी 17 करोड़ रुपए की लागत से वो वहां पर नवनिर्मित बस स्टैंड बनाने का काम भी इन्हें पौने 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। जब हम देखते हैं चाहे यहाँ पर 42 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेडेड हॉस्पिटल जिसके ऊपर गति से काम चल रहा है और शीघ्र ही वो हमारे पानीपत के लोगों को उसका बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है, जल्दी ही उसका भी उद्घाटन होगा और उसका कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो असंध रोड है, असंध रोड से टीडीआई फ्लाईओवर जीटी रोड जो 16 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से जिसको जोड़ा गया है। लंबे समय से लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि ये सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए और उसके लिए लंबे समय से उनकी आवाज वो उठा रहे थे, परंतु हमने अपनी सरकार के अंदर लगातार
एक एक कार्य को मजबूती से लोगों की सुविधा के लिए उसको बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि ड्रेन नंबर 2 जो बरसत रोड से सोनौली रोड तक सड़क का निर्माण 45 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है, जिसका लाभ हमारे यहां पर लोगों को मिल रहा है। अगर हम देखें पानीपत बाहरी सीवरेज योजना प्रदान करने के लिए भी 30 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर भी 49 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि वो खर्च की गई है। जल्दी ही वो भी वर्किंग में आ जाएगा और उसके ऊपर भी यहाँ के लोगों को उसका बड़ा लाभ वो मिल रहा है। अगर हम देखें सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में डाइंग यूनिट के लिए 21 MLD क्षमता के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी 49 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में पानी की निकासी के लिए सीवरेज को अपग्रेड करने का काम भी 32 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। इस उद्योग नगरी में औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है। यहीं पर मैसर्स आदित्य बिड़ला समूह पेंट बनाने एवं यूफ्लेक्स लिमिटेड द्वारा पॉलिस्टर चिप्स के बनाने की परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे हजारों लोगों को हमारे पानीपत के अंदर उनको रोजगार के साधन भी वो खड़ा होगा। ये हमारी सरकार लगातार जो विकास कार्यों को ये गति देते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये गति से उसका मिल रहा है। आज भी जब मैं ये बात देख रहा था कि हमारे आदरणीय यहां पर विस साहब जी प्रमोद विज जी ने अपने इस क्षेत्र के और विकास की गति के लिए और महिपाल डांडा जी ने कुछ कार्यों को रखा है। और मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में ये उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं मिले, मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही हैं और उसका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हम देखें कांग्रेस के द्वारा ये समस्या का खड़ी गई थी कि हम आपको ये प्लाट देंगे, प्लाट के नाम के ऊपर लगातार घूम रहे थे, ना कहीं उनके पास कागज थे और ना उनके पास कब्जा था और वो लगातार लोग चक्कर काट रहे थे। परंतु हमने आकर के उसका दुरुस्तीकरण किया। हमने आकर के लगभग 6,500 लोगों को हमने कागज भी दिए और कब्जा भी दिया और 20,000 लोगों के खाते के अंदर जिनके पास गांव में जमीन नहीं थी 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया उनके खाते के अंदर भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 30 जून को ही मैंने हरियाणा प्रदेश के 75,000 यही पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था और उस कार्यक्रम के अंदर 75,000 ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जो लाभार्थी थे जिनकी पेंशन वो लग गई थी। उस पेंशन को भी हमने इसी पवित्र भूमि से हरियाणा प्रदेश के 75,000 जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन देने की यहां से शुभारंभ किया था। और हमने इसी ही भूमि से 30 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2000 लाभार्थियों को भी यहां से लगभग यहां उनके खाते के अंदर जो 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी वो हमारी सरकार ने इसी भूमि से भाइयों किया था, जिससे हमारे प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिल रहा है कि अगर किसी की कच्ची छत है या किसी ने अपने मकान की मरम्मत करनी है, ऐसे इस योजना के तहत 2000 हमारे लाभार्थी थे
जिनके खाते में यहीं से 80 हजार रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इसी प्रकार से हमने पिछले दिनों रोहतक में एक और योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, उसका भी शुभारंभ किया। ऐसे 15,000 परिवारों को हमने शहर के अंदर 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये शहर के अंदर भी किया है और उनको हमने लाभ देकर के एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर भी पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आगे पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सूर्यवंशी श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या के अंदर उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे देश के अंदर जो गरीब परिवार है जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के छत के ऊपर एक सोलर पैनल वो लगाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। भाइयों, इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने इसका कार्यक्रम अंबाला के अंदर किया और अंबाला के अंदर कार्यक्रम करके हमने ये बात कहा कि पहले आओ और पहले पाओ की नीति के आधार के ऊपर हमने 1 लाख परिवारों को ये टारगेट दिया है कि 1 लाख परिवारों के घरों के ऊपर वो सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि 60,000 रुपया केंद्र सरकार देगी, 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। उसका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा और उसका बिल वो 0 आ जाएगा। भाइयों, ये हमारी सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया है और ये भी हमने काम किया है। उसके अंदर नेट मीटर लगेगा कि जितनी बिजली वो खर्च करेगा उतनी बिजली खर्च होगी और जितनी बिजली वो बचेगी तो उसको बिजली विभाग लेगा और जितने यूनिट वो बिजली विभाग को देगा तो उसका पैसा वो परिवार के पास पहुंच जाएगा। उसका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार इसका योजना के तहत भी कि बिजली के अंदर व्यक्ति का बिल 0 हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ने योजना बना करके ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमने उसी दिन ही एक और योजना का हमने शुभारंभ किया था। हमने ऐसे 2 किलोवाट के जिनके कनेक्शन थे उन कनेक्शनों का ये निर्णय लिया कि जितना भी यूनिट खर्च होगा उतना ही बिल आएगा, उसके ऊपर और कोई बिल नहीं आएगा। अगर 20 यूनिट खर्च करता है तो 20 यूनिट का बिल आएगा, अगर 100 यूनिट खर्च करता है तो 100 यूनिट का बिल आएगा। और हमने ये भी कहा कि अगर परिवार 1 महीने के लिए कहीं घूमने चला जाता है और मीटर 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा, उसके ऊपर कोई पैसा लग करके नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों, इसका लाभ भी हमारे यहाँ पर लगभग 9,50,000 जो परिवार हैं, ऐसे परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अंबाला के अंदर एक और योजना लॉन्च की है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को आदरणीय हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने एक योजना बनाई थी, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को हमने एक कार्ड दिया है और ये अधिकार दिया है कि उस व्यक्ति ने कहीं बाजार में दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं उसने रिश्तेदारी में कहीं शादी में जाना है, या उसने कहीं और भ्रमण करने के लिए जाना है, या बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है, उस व्यक्ति को एक कार्ड दिया है। 1,000 किलोमीटर तक वो बस में 1 साल में फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर
23 लाख परिवार थे और 23 लाख परिवारों में से 84 लाख लोगों को ये हरियाणा सरकार लाभ दे रही है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी है कि इस योजना के तहत गरीब व्यक्ति को जो लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ उन तक पहुंच रहा है। और हमने अभी पिछले दिनों जो बात भी ये की है कि हमारे जो सरपंच महोदय थे उनको कोई दिक्कतें आ रही थी, हमने कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों को बुलाया और उनको कई उनकी मांगे थी, उन सब मांगों को भी हमने स्वीकार किया है और उनको 21 लाख रुपया वो बिना टेंडर के खर्च कर सके उसका भी हमने प्रावधान उसके अंदर किया है, ताकि वो विकास की गति को, गांव के विकासों के कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ा सके। उसके लिए भी हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को किया है। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें हर हरियाणवी को बराबर फलने फूलने का अवसर मिल रहा है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे पौने 10 वर्षों के कार्यकाल में पिछली सरकारों के 48 वर्षों के कार्य पर हमारे ये पौने 10 वर्ष के कार्य ये भारी पड़ रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। इस दौरान हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए हैं। हम आगे भी नई ऊर्जा, नई तैयारी के साथ विकास की रफ्तार को और गति से बनाए रखेंगे। ये मैं आज आप लोगों के बीच में आज इस बात को मैं ये कहना चाहता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने लगातार लोगों के हित में बहुत सारे कदम उठाए हैं, चाहे वो 100 गज के प्लाट की बात हो, चाहे शहरी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 गज के प्लाट की बात हो, चाहे हैप्पी कार्ड की बात हो और चाहे 2 किलोवाट के सोलर पैनल को लगाने की बात हो। मैंने आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने ये चार्ज लिया तो मैंने देखा कि जो हमारे प्रदेश के श्रमिक थे, मैंने अधिकारियों को कहा कि उनको कितना लाभ पहुंच रहा है, आप मुझे उसकी पूरी लिस्ट चाहिए, कितने श्रमिकों को लाभ नहीं मिला तो वो भी मुझे चाहिए। जब मेरे पास लिस्ट आई तो 1,04,264 लोग ऐसे थे जिनको लाभ नहीं पहुंचा था। तो मैंने तुरंत एक डेट फिक्स करी और जींद के अंदर मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के लगभग श्रमिकों के खाते में 80 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाई। और मैंने आगे भी कहा है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि जितने और श्रमिक छूटे हैं आप उनकी भी लिस्ट बनाइए, एक भी श्रमिक ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके खाते में सरकार की योजना का लाभ ना पहुंचे। ये पहुंचाने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। मुझे ये भी खुशी है कि आज इस विकास के कार्यों को अगर हम देखें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी हम देखते हैं एक कांग्रेस के समय में आप सब लोग भी जानते हैं जो इस प्रकार की झूठ की बात करते हैं और झूठ जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर झूठ को ही ज्यादा प्रचार करने का काम वो लोग करते हैं। मैं आज पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर हूं, परंतु मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को, ये आप लोगों को भी ध्यान में है 2014 से पहले क्या स्थिति थी। पानीपत से अगर दिल्ली भी जाना होता था मेरे ख्याल से 4 घंटे दिल्ली जाने में लगते थे या नहीं लगते थे? 4 घंटे लगते थे। क्या हालात थे, एक्सीडेंट होते थे। परंतु ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी आप सबके आशीर्वाद से इस देश का प्रधान सेवक बना और उसने ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि आज यहां से पानीपत से अगर चढ़ते हैं तो आप दिल्ली के अंदर मात्र 25-30 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। ये गजब का वातावरण अगर किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम देख रहे हैं कि उनके समय के अंदर ये 4 लेनिंग भी नहीं बना था, ये 4 लेनिंग बना और 4 लेनिंग के बाद अगर हम देखें ये 14 लेन का रोड भी पानीपत से लेकर के दिल्ली तक बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों
अगर हम पानीपत के सराउंडिंग एरिया में देखें, 4 लेनिंग रोड, चाहे यूपी को जोड़ने की बात हो, चाहे भाइयों बागपत को जोड़ने की बात हो, ये लगातार जो रोड बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि ये गति बड़ी तेजी से विकास कार्यों की इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने बढ़ाई है। और मैं आज जो आदरणीय हमारे प्रमोद विज जी ने जो मांग पत्र रखा है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक सीवरेज लाइन जो बिशन स्वरूप कॉलोनी वार्ड 26 के अंदर वो बिछाई जाए, जिसके ऊपर 6 करोड़ रुपए का ये खर्चा आने वाला है। हम इसको मंजूर करते हैं और ये इसके ऊपर ये जो बिशन स्वरूप कॉलोनी है इसके अंदर ये सीवरेज सिस्टम ये डलेगा। इसकी आज हम इस कार्य को करने की हम आज अनुशंसा देते हैं। दूसरा, एक सनातन धर्म सभागार मॉडल टाउन, ये वार्ड 20 में जो कार्य है, इस कार्य को भी 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्य को भी करने की मैं अनुशंसा देता हूं। एक हैदराबादी कम्युनिटी सेंटर है गंगापुरी रोड, ये वार्ड 10 में 1 करोड़ रुपए की लागत की बात इन्होंने कही है। इसके ऊपर भी हम इसको बनाने की अनुमति वो देते हैं। पंजाबी नव निर्माण सभा शहीद मदन लाल ढींगड़ा सभागार के निर्माण हेतु भी 75 लाख रुपए की राशि हम जारी करते हैं। गीता धर्मशाला वार्ड 26 50 लाख रुपए की जो ये बनकर के तैयार होगी, इसकी भी हम अनुशंसा देते हैं। वाल्मीकि धर्मशाला वार्ड 8 कांसीगिरी मंदिर के सामने 50 लाख रुपए की, उसकी भी अनुशंसा हम देते हैं। शिवपुरी 2 नहरों के बीच में असंध रोड वार्ड 22, ये 50 लाख रुपए की लागत से कार्य होना है, इसकी भी हम अनुशंसा देते हैं। और श्री गुरु नानक ये पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री गुरु रामदास सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल और श्रमिक सेवा सदन कम्युनिटी हॉल ओल्ड इंडस्ट्री एरिया 23, ये सब लगभग ये 10 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार होंगे। आज मैं यहाँ पानीपत शहरी के लिए ये 10 करोड़ रुपए के कामों को करने की मैं अनुशंसा देता हूँ। और जल्दी ही मैं ये चाहूँगा कि प्रमोद जी से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी ही इनके एस्टीमेट बनवा करके कामों को जल्दी शुरू करवाएं, ताकि लोगों की जो मांग है उस मांग को हम शीघ्र उन तक तो बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे। विकास कार्यों में तेजी लाए हैं मुख्यमंत्री का बयान। पिछले 10 साल से विकास कार्य चल रहे हैं। हमारी सरकार में एक समान विकास हुआ है। पिछली सरकारों में भेदभाव पनपता था। डबल इंजन की सरकार प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। सोलर ऊर्जा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सोलर ऊर्जा इनकम का भी स्रोत है। रजिस्ट्री करवाने हेतु कहा है। राजीव कॉलोनी और के मकानों की रजिस्ट्रियां हम ये भी सरकार अधिकारियों से बैठ करके इसका रास्ता निकालने का ये प्रयास करेंगे कि 2001 के आधार के ऊपर ये रजिस्ट्रियां हो। इसके लिए हम अधिकारियों से बैठ करके काम करेंगे। तीसरा, आपने जो कहा है कि यहां सरकार पानीपत में वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ओल्ड एज होम, लड़के तथा लड़कियों के लिए अनाथाश्रम, लेबर हॉस्टल, टाउनशिप कम्युनिटी हॉल की मैपिंग करवाकर इन प्रोजेक्टों की संभावनाओं पर निरीक्षण करके निर्मित करवाई जाए। ये भी हम इसको स्वीकार करते हैं। आप जमीन इसकी देख लीजिए, जहां जहां पर भी
इसके ऊपर जो पैसा खर्च जितना आएगा वो पैसा खर्च करवाने का काम हम करेंगे। और पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र के वो सेक्टर 11-12 में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए धनराशि, ये स्वीकृति बारे आपने एक इसमें मांग की है। ये सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए फिजिबिलिटी चेक करके कार्रवाई इसकी की जाएगी और इसको बनवाया जाएगा। ये भी मैं आज आपके बीच में इसकी घोषणा करता हूं। नगर निगम पानीपत में नगर निगम की स्कीम नंबर 63 वार्ड 11 में बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण प्रस्तावित है को रद्द किया जाए और इस स्थल पर गरीब लोगों के लिए शिक्षा हेतु सरकारी उच्च विद्यालय का निर्माण कराया जाए। ये आपने एक और मांग कही है। मैं उच्च विद्यालय भवन निर्माण यहाँ पर इसके लिए जो भूमि उपलब्ध होगी उस भूमि के ऊपर यहाँ पर अवश्य इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके यहाँ पर भी स्कूल बनवाने का काम वो हम करेंगे। एक और आपने जो FCI गोदाम के नजदीक सरकारी स्कूल +2 तक का निर्माण करवाने बारे ये बात कही है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप जमीन को देख लें। अगर यहाँ पर जमीन हमें उपलब्ध होती है तो उस जमीन के ऊपर यहाँ पर एक सरकारी स्कूल +2 का उसकी भी जो फिजिबिलिटी बनती है चेक करवा करके इसको भी बनवाने का काम ये हम करेंगे। और एक GT रोड पर पुरानी तहसील भवन में सामुदायिक केंद्र की स्वीकृति देने बारे इसकी भी, क्योंकि जमीन की बड़ी दिक्कत है और जमीन के कारण ये सारे काम रुकते हैं। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे स्थानीय विधायक हैं, आपके ध्यान में है कि यहाँ जमीन पड़ी है, उसके ऊपर अवश्य हम सामुदायिक केंद्र बनवाने का काम वो करेंगे। और मैं फिर ये बात आपके बीच में बोल रहा हूँ कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने पिछले 10 वर्षों में जो पानीपत के अंदर विकास कार्य हुए हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डाला है। जितने आज हमने उद्घाटन किए हैं उसके ऊपर भी प्रकाश डाला है और जितने हमने आज शिलान्यास किए हैं उसके ऊपर भी प्रकाश डाला है। आप यहाँ पर कहीं जो जगह की कोई दिक्कत है उस जगह को अगर आप लोग हमें देंगे तो हम यहाँ पर उन विकास कार्यों को पूरा करवाने का काम करेंगे। और आपने जो और मांगे ये रखी थी 10 करोड़ रुपए की, ये 10 करोड़ रुपए की मैं स्वीकार करते हुए उन जो मांग पत्र आपने दिया है उस मांग पत्र को पूरा करवाने का मैं काम करूंगा। और हमारे यहाँ पर पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी भी हैं, इन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगों की बात कही थी। मैं पानीपत ग्रामीण के लिए भी 10 करोड़ रुपए आज यहाँ दे करके जाता हूं। ये जल्दी ही जो भी जहां पर भी ये काम करवाना चाहें विकास कार्यों के, वो करवाने की वो लिस्ट जारी करके हमें दे दे ताकि शीघ्र वहां पर वो काम चालू हो सके और लोगों को उसका लाभ मिले। उसके लिए भी मैं आज इसको स्वीकार करता हूं। और आज आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में आप जो भी लिख करके देंगे, कृष्ण कुमार जी कह रहे कुछ नहरों के बारे में लिख करके देंगे, आप लिख करके दे दीजिए अधिकारियों से, क्योंकि कई बार जमीनों की दिक्कत आती है, जमीन की दिक्कत आती है, कोई जमीन भी नहीं देता तो उसके लिए भी हमें बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप हम देंगे उसकी फिजिबिलिटी चेक करा लेंगे, चेक करा के उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आप लिख करके दे दीजिए, लिख करके दे दीजिए आप, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों से एक निवेदन भी ये करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय के अंदर फिर हम चुनाव के अंदर हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों आप लोगों से ये अपील है कि जितने काम बिना भेदभाव के पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं, लोगों के हित में किए हैं, लगातार हमारी सरकार और मजबूती से उन कामों को
जनता तक पहुंचाने का काम, जो डिलीवरी है उसको तेज गति से करने का काम करेगी। हम सब मिलकर के आने वाले समय के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में भी तीसरी बार कमल का फूल खिले, इसके लिए हम मजबूती से काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत। तो पानीपत से सीधा प्रसारण आप यहां पर देख रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस संबोधन, जिसमें विकास कार्यों में तेजी लाई हमारी सरकार ने। पिछले 10 सालों से विकास कार्य चल रहे हैं और हमारी सरकार में एक समान विकास हुआ है। पिछली सरकारों में भेदभाव पनपता था। डबल इंजन की सरकार प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। सोलर ऊर्जा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सोलर ऊर्जा इनकम का भी स्रोत है। गरीबों के लिए बिजली बिल में बड़ी राहत जो है वो दी गई है।